हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज आपका जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 60 और डेट है 25/11/2020। विषय हिंदी, वाक ललद्यत और इसका ये पुनरावृत्ति है और कक्षा 9। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। तो जो तीसरा वाक है उनका, आइए इसे पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई मांझी को दूं क्या उतराई। तो इसका जो भावार्थ है वो आपकी वर्कशीट में दे रखा है। भावार्थ है इसका, अपनी इन पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ योग का सहारा, यानी कि बच्चों जो तपस्या या तपस्वी वगैरह होते हैं वो उसको कहा गया है यहाँ कर, अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी। सेतु मतलब पुल का निर्माण करना चाहती थी, परंतु मैं निरंतर अपने प्रयासों में असफल होती रही। जो लोग जैसे संत होते हैं वो योग करते हैं या तपस्या करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि तपस्या से मुनि जो या संत या जो भी तपस्या करते हैं उनके और ईश्वर के बीच में एक पुल बन जाता है या सेतु बन जाता है, जिससे वो ईश्वर तक पहुंच सकता है इस भवसागर को पार करके। इसका ये तात्पर्य है। आगे देखिए। धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही, मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया है। यदि मेरे जीवन का मांझी रूपी ईश्वर मुझसे उतराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेंगे तो मैं उसे क्या दूंगी। अब यहाँ पर जो कवयित्री हैं वो ये कह रही हैं कि अब मेरा मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है और जब मैं इस भवसागर को, भवसागर का मतलब है यहाँ पर जो संसार है, इस संसार से अर्थात भवसागर से पार करके, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और इस संसार से जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी तो मैं उसको क्या दूंगी। तो ईश्वर को कोई रुपया पैसा तो चाहिए नहीं होता, क्या चाहिए होता है? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम। तो वो कहती हैं कि जो मांझी रूपी ईश्वर, अर्थात उनको इस भवसागर से पार कराने वाला कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर को इन्होंने मांझी बताया है। मांझी कौन होते हैं बच्चों? जो नाव चलाते हैं और नदी को इस पार से दूसरे पार तक हमको पार करवाते हैं नाव से, उनको बोलते हैं मांझी, जो नाव को खेते हैं। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि ईश्वर के पास जब मैं पहुँचूंगी तो मैं उन्हें क्या दूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इस बात का कवयित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता है। तो आइए अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, कवयित्री ने मांझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तीसरा है, कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। चौथा है, प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है। तो आइए इसके जो उत्तर हैं वो देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न ये जो है ये गलत है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जेब टटोली यहाँ थोड़ी नहीं है, यहाँ कौड़ी है। कौड़ी ना पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कवयित्री जब भव सागर को पार करके ईश्वर के पास पहुँचती है तो ईश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, अर्थात अच्छे कर्म या पुण्य कर्म। यानी कि ईश्वर के पास पहुँचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अच्छे कर्म। प्रश्न 2,
कवयित्री ने मांझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? उत्तर, कवयित्री ने मांझी शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न 3, कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? तो इसका उत्तर है, कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि हम ईश्वर को हठयोग या योग साधना तपस्या द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उनको हम प्रेम भक्ति और अच्छे कर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत, ये वाग लिख दिया है यहाँ पर, वाक है ये, प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है? ये जो, हाँ, उत्तर है इसका, प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने आडंबरों का विरोध कर और प्रेम भक्ति व अच्छे कर्मों द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जोर दिया है। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर हिंदी की वर्कशीट नंबर जो है आपका 60 के। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।